चलो हो गया। जय हिंद साथियों, जैसा कि मैं भैया डेली अनसाल्व पेपर सॉल्व कराया करता हूँ, और अब तो मैं आ गया हूँ इसमें वृत्त में। अब वृत्त जो अनसाल्व पेपर है, पहले उसके पहले थोड़ा सा कुछ परिचय हो वो दे दूँ, उसके बाद में तब ये सवाल लगाऊँ, क्योंकि प्रमेय जो है बहुत सारी प्रमेय इसमें सॉल्व कराना पड़ता है और प्रमेय के साथ साथ सवाल भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रमेय तो बता चुका हूँ, अब अनसाल्व पेपर भाई मिला है डायरेक्ट तो लगाना है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें, जैसे वृत्त है तो वृत्त के बारे में कुछ चीज़ें जो बची हैं उसको बताऊँगा। ठीक है, चलो देख लो भैया। जैसे अगर वृत्त किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा मैं बता दूं, जान जाओ। अब ये जो गोला पूरा बना हुआ है, ये जो पूरा गोला बना हुआ है जो गोल गोल है, इसे क्या कहते हैं भैया? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? वृत्त कहते हैं। और अब इसमें देखा जाए, एक बिंदु यहाँ पे होता है सेंटर पॉइंट जिसे कहते हैं, इसका हिंदी होता है केंद्र। क्या होता है? इसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं भैया। और एक एक पॉइंट मैं बताता जाऊंगा, आप लोग समझते जाइए, उसके बाद मैं हटा दूंगा। उसके बाद प्रमेय बता चुके हैं, प्रमेय भी थोड़ा प्रयास करेंगे कि प्रमेय को भी समझा दें, उसके बाद ये सवाल लगवा देंगे। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए बाबू ठीक से। तो जो एक गोल आकार का एक आकृति होती है जिसे क्या कहते हैं? वृत्त। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? सर्कल। क्या होती है? सर्कल होती है। और जो इसके बीच में है ये मिड पॉइंट, एकदम सेंटर पॉइंट, इसे क्या कहते हैं? यानी वृत्त का केंद्र कहते हैं। अगर वृत्त के अंदर है तो क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र कहेंगे। वृत्त का केंद्र कहेंगे। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आया? अब इसी में एक बिंदु यहां पे देखिए। अच्छा, उसको बताने से पहले एक चीज और जान लो। ये जो किनारे किनारे की ये जो रेखाएं हैं, बाहरी आवरण जिससे ये घेरी हुई हैं, एकदम ढका हुआ है, इसका नाम क्या होता है भैया? परिधि। क्या कहते हैं भाई? किनारे किनारे से घूम करके एक आकार जो बनाती है, इसे क्या कहते हैं? इसको परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब उसके बाद में ए बाबू, उसके बाद में देखो, क्लास में अगर उपद्रव मचाना हो तो प्यार से उठकर बाहर चले जाओ, हमें तंग ना करो। नहीं, हम तंग होंगे तो सामने सोटा है और सामने तुम बने बोटा हो, और ऊ सोटा मारेंगे कि बोटा आरा मशीन पे ले जाना पड़ेगा बाबू। हाँ, आगे देखो। हाँ, इधर देखो। अब परिधि जान गए? परिधि जान गए? परिधि के एक बिंदु से देखिएगा, परिधि के एक बिंदु, इसको मान लो ए, एक बिंदु से और दूसरे बिंदु यानी परिधि के दूसरे बिंदु बी तक एक रेखा खींचा गया। देखो यहां पे बहुत ध्यान से, परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु तक एक रेखा जो खींचा गया है, और जो कि केंद्र से होकर नहीं जाती है भैया, जो कि केंद्र से होकर नहीं जाती है, इसे जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जीवा कहते हैं। इतना जान के नहीं जान गए? हाँ, इसे जीवा कहते हैं। जीवा समझ में आ गया? अब आगे देखिए, इसमें परिधि के एक बिंदु से, मान लो इसे P मान लो, एक बिंदु से और दूसरे बिंदु, परिधि के दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, मान लो P, ये P है तो ये Q कर दो। बहुत ध्यान से समझ आना मैं क्या कहना चाहता हूं। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ये रेखाएं गई हैं और जो कि केंद्र से होकर जा रही हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं, जिसे D से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आया? केंद्र को O से व्यक्त करते हैं। अच्छा बताओ, जीवा समझ में आया? केंद्र समझ में आया? और परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा जो कि केंद्र से होकर जाती है, उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कहें कि ये जो जीवा है, जीवा व्यास को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। सबसे बड़ी जीवा, अगर कहें वृत्त में सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, तो व्यास को ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब परिधि समझ में आ गया, केंद्र समझ में आ गया, जीवा समझ में आ गया और व्यास समझ में आ गया। एक चीज और बचा है, त्रिज्या। क्या बचा है? त्रिज्या। अब देखिए, जैसे मान लो ये केंद्र से होकर और परिधि तक की दूरी है, इसी में मैं एकदम ढोकचिया मार रहा था भैया,
पता नहीं कैसे ये सब उपद्रवी पैदा हो गए हैं, सही से ना मंजन करेंगे ना कुल्ला करेंगे, सब अटका रहेगा माए एकदम। जैसे गांव में वो देखते हो कोई ढकचिया मार रहा है। हाँ देखो, तो ये जो केंद्र है, केंद्र से अपरित तक की दूरी को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं भैया? त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? आर से। तो वृत्त का ये छोटा सा परिचय था, मैंने दे दिया, ताकि देखो हम डायरेक्ट अगर लगाना स्टार्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इतना जानो, जान गए नहीं जान गए? चलिए भैया थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक? रोक करके और नोट कर सकते हो। अब हम मिटाल रहे हैं। देखिए बाबू, इतनी चीजें हमने बता दी। अब एक चीज और बता दे, यहां देखो, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। एक बात बताइए, एक रेखा मान लो ये वृत्त है, ओ वृत्त वाला कोई बना हुआ है, इस पे हमने एक रेखा डाला और ये किनारे से ऐसे यहां टच करके चली गई, मान लो पी से, तो इसको मिला दिया गया है। तो अगर जिस वृत्त में कोई एक रेखा स्पर्श करके जा रही है किसी एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे, यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा कहेंगे। मान लो ये रेखा है तुम्हारी ए, ये रेखा है तुम्हारी बी, तो लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा ये मतलब ये जो वृत्त पर स्पर्श है कि नहीं है? स्पर्श का मतलब जानते हो? छू के चली जाए, छू जाए, तो ये तुम्हारी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। कुछ बात समझ में आया नहीं आया? देख रहे हैं भैया सुबह सुबह किसकी? एक हैं हमारे यहाँ, पता नहीं कहाँ एकदम सब चले आए हैं उल्टा सीधा, जानते हैं कि क्लास टाइम में फ़ोन नहीं करना चाहिए, फिर भी परेशान किए हैं। अभी खबर लेता हूं मैं उनकी। हाँ, तो इधर देखो, जो स्पर्श एक बिंदु पर कहीं स्पर्श करके चली गई हूं, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। कुछ बात समझ में आई? इधर देखो, ये बहुविकल्पीय में प्रश्न भी पूछा जाता है कि जिस बिंदु पर, सुन लीजिए, जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? ये बहुविकल्पीय में आता है क्वेश्चन। ये जिस बिंदु पर स्पर्श करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। दूसरी बात, अगला हम ये करने जा रहे हैं, ये भाई तुम्हारा वृत्त है, इससे तो ये समझा दिए हैं। एक ये तुम्हारा जो ये वृत्त है, एक और तैयार है। ये जो वृत्त है इस पे मान लो एक रेखा ऐसे गई और ये एक बिंदु ए है और ए यहाँ पे एक बिंदु, नहीं ऐसे कर लो, ये बिंदु पी और क्यू पर काट रही हैं। एक बार बताओ, ये बिंदु को काट रही नहीं काट रही हैं? और कितने बिंदु पर काट रही हैं? कितने बिंदु पर काट रही हैं? इन रेखाओं को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक बार बताओ, इन्होंने कहीं छेदा? नहीं छेदा ना, इन्होंने सिर्फ स्पर्श किया, लेकिन इन्होंने एक बिंदु नहीं 2 बिंदु पर छेद दिया। यहां से गई रेखा डाली गई, ये पी और क्यू बिंदु पर वृत्त में छेद कर यानी भेद कर बाहर निकल गई, तो ऐसी रेखाओं को कौन सी रेखा कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? अब एक बात बताइए, एक और बिंदु है, केंद्र हो गया, और केंद्र को मान लो एक रेखा और डाली गई, ये कहीं टच ही नहीं करी, कहीं नहीं टच कर रही है। ये एक रेखा है, मान लो डाला गया एक रेखा, लेकिन ये वृत्त पर कहीं स्पर्श नहीं कर रही हैं, इसको क्या कहेंगे? क्या बताए हैं ना? बताओ, नहीं तो अभी डिजिटल पिटाई करेंगे यहीं से। बताओ, जो रेखा बिंदु को मतलब वृत्त को कहीं से भी स्पर्श नहीं करती, इसे क्या कहते हैं? हाँ, मोहिनी के लिए जोरदार ताली बजाओ पहले। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो आप प्रतिच्छेदन रेखा, यही तो बताई हो। ठीक, ये कहीं नहीं छेद कर रही हैं, तो ये 3 प्रकार के तुम्हारे ऐसे बनते हैं। ऐसे माध्यम से ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। अब परमेय तो हम भैया तीसरा चौथा बता चुके हैं, तो परमेय बताते रहेंगे, परेशान ना हो, लेकिन इतनी परिचय हमने दे दिया ताकि तुम लोग का कहीं फाल्ट ना हो, गड़बड़ ना हो जाओ तुम लोग, ठीक है?
अब एक प्रमेय था, उस प्रमेय को हमने सिद्ध करवाया और प्रमेय के ऊपर एक सवाल है, इस सवाल को अब देख लेते हैं। ठीक है, सवाल जो है, पहले अब सवाल पे आते हैं, हो सकता है समझ में आ जाए, वैसे समझ में आ जाएगा, प्रयास में करूंगा कि समझ में आ जाए। सवाल तुम्हारा है, लिखा है संलग्न चित्र ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है, एकदम पक्का है। यदि कोण ओ ए बी कामा कोण बी ओ सी, कोण ओ ए बी यानी ओ ए बी कामा कोण बी ओ सी, बी ओ सी, टोटल मिला के कितना भैया 110 है। टोटल मिला के कितना है 110 है। फिर दे रखा है और ए बी तथा ए सी, ए बी यानी ये देखो ए बी तथा ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हों तो कोण ओ ए बी की माप ज्ञात कीजिए। ओ ए बी यानी इसकी माप ज्ञात करना है। कोण ओ ए ये नहीं पता और बी की माप ज्ञात करना। और ये टोटल इधर दे रखा है भैया 110 दे रखा है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अब दो स्पर्श रेखाएं हैं भाई, किसी भी क्या नाम है वृत्त पर जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो आपस में बराबर होती हैं। अभी सिद्ध करवाया गया है, आपस में वो बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये टोटल यहाँ पे 110 है तो अगर मान लो ये नहीं पता, ये टोटल मिला के 110 दे रखा है, तो वैसे अगर मुजबानी देखा जाए तो ये देखिए ए ओ बी कितना होगा, 110 का आधा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेकिन 55 हो जाएगा। तो मतलब किसी एक के पास 110 है और जैसा अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि मान लो पापा ने 5,000 रुपया दिया है और मम्मी को दिया है कि जाओ हमारे बच्चों में बांट दो, और बच्चे कितने हैं, एक लड़का एक लड़की, तो बच्चों में बांट दो। इसका मतलब क्या है, किसी को कम और ज़्यादा दे दो, ऐसा तो है नहीं। मतलब 5 हमने दिया है, जाओ दे दो, मतलब 25-25 रुपया दे दो, आधा आधा दे दो। और इस सिद्ध करने से भी तो ये पता चला है कि भैया हो ए सी बराबर है किसके, ए बी के, ओ बी बराबर है किसके, ओ सी के। और एक देखिए, ये देखो ए सी स्पर्श रेखा पर लंब है ओ सी, फिर यहाँ पे देखो ए बी पर, ए बी स्पर्श रेखा पर लंब है, ओ बी लंब है, और ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। ये 90 है तो ये कितना है, ये 90 है तो ये कितना है भाई, लंब का मतलब क्या होता है। और दोनों अगर एक दूसरे के जैसे 90-90 हैं तो आपस में बराबर हो गए। दूसरी बात, तो जब सब चीजें बराबर आ रही हैं तो रेखाएं बराबर होंगी, और कोण कैसे निकालेंगे वो आप सीख लीजिए। ठीक है, तो अगर इनके पास 110 है तो लिख सकते हो हल। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लो। एक बात बताओ, और हम पूछना चाह रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया जाए, मान लो तुम्हें ये ज्ञात करना है, पहले ये ओ, तो ए ओ बी हल, कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी। देखो ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं कि नहीं है, हम जो बताना चाह रहे हैं ध्यान से समझो। ए ओ बी बराबर हैं ए ओ सी के। अब एक का कोण पता चल गया है 110, पता चल गया है ना। मान लो भाई साहब हैं कितना 110, तो कोण ए ओ बी बराबर, मान लो इसकी वैल्यू कितनी है 110 डिग्री। तो अब आधा करना पड़ेगा, तो 1/2 से गुणा करा दो भैया। इसमें आधा का मतलब क्या, जितना ये पाए हैं भाई, बड़ा भाई को मान लो अगर 5 बीघा मिल गया है तो उसे मान लो पिताजी कह जाते हैं कि ऐसा है हम रहे या ना रहे, तो आधा उनका है। तो अब इनका तो पता है, तो आधा का मतलब जब इनका आधा होगा तभी तो भाई साहब के बराबर होंगे। तो 110 2 से काटो, 2 1 कम, और 2 को ऐसे काटा गया तो 55 बार में कट गया, ये पूरा कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो ये तुम्हारा कोण आ गया ए ओ बी बराबर 55 डिग्री। कितना हो गया 55 डिग्री। अब कोण ए ओ बी बराबर 55 डिग्री। अब यहाँ पे यानी ये जो ए ओ बी ज्ञात हुआ है, ये आया तुम्हारा क्या 55, कितना आया 55 डिग्री। अब यहीं पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है, ये तुम्हारा आ गया कोण ए ओ बी, ये आ गया तुम्हारा 55 डिग्री। अब त्रिभुज में 3, देखो ये त्रिभुज भी तो बन रहा है, यहाँ से ये पूरा और ये पूरा, ये पूरा ध्यान से समझिए भैया, ये पूरा ऐसे गया ऐसे आया और ये,
त्रिभुज बनना नहीं बनना है। अब इसी के माध्यम से मैं ये 55 डिग्री निकाल लिया हूं, निकला? बात समझ में आई नहीं आई? अब आगे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। इसमें कितने ज्ञात हैं? अभी 1। अभी कितने ज्ञात हैं? 1। और टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब एक चीज और देख लीजिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं समझ जाओगे। ये जो स्पर्श रेखा तुम्हारे वृत्त पे गई हैं भैया, बहुत ध्यान से, ये जो ए और बी ये स्पर्श रेखा जो गई हैं, इस पर ओ और सी त्रिज्या जो है ये लंब गया नहीं गया है? ये त्रिज्या है लेकिन लंब है कि नहीं है? और लंब तभी कह सकते हो जब वो 90 डिग्री का कोण बनाए तब। स्पर्श रेखा पर लंब का है, जो स्पर्श रेखा ए बी है उस पर ये लंब है नहीं के? ओ बी जो है स्पर्श रेखा पर लंब है, और अगर लंब है तो ये कितना डिग्री कोण होगा? 90 होगा। तो लिख सकते हो त्रिभुज नहीं, कोण लिख दो। अर्थात कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर 90 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री कैसे आया? ए बी ओ बराबर 90 डिग्री कैसे आया? क्योंकि हमने अभी बताया कॉन्सेप्ट, ये इधर देखो, जब हमने परिमेय सिद्ध कराया था तब उसमें बताया था कि जो ए बी स्पर्श रेखा है उस पर जो ओ बी है ये लंब है, और लंब मतलब ये कितना कोण भैया? 90। यानी 55 यहां पता चल गया, 90 यहां पता चल गया, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यानी 90 ये, 55 ये। अब आगे ज्ञात क्या करना है? अब अंत में क्या रहा है? देखो, रेखाएं हो तो कोण ओ ए बी की माप ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए, कोण ओ ए बी बराबर 180 अंश। कितना? 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ए देखो, ओ ए बी बराबर टोटल कितना है? 180 अंश। लेकिन अब एक बात बताइए, मान लो तुम्हें 500 रुपया दिया गया और तुमने तो कह दिया गया जाओ इसमें से 100-150 रुपये पैसा ले आओ, तो मतलब पैसा नहीं, 100-150 रुपये सामान ले आओ। अब तुम ले आए हो, हमने पूछा बताओ कितना पैसा तुम्हारे पास बचा, तो क्या करोगे? जितना तुम खर्चा किए हो, जितना तुम्हें दिया गया था उसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है, और 80 अंश होने के साथ ये पता है कि उसमें और 2 कोण हैं। वो दोनों कोण कितना हो गए? कोण कौन सा दिया हुआ है? तो उसमें से माइनस करोगे कि जोड़ोगे? माइनस करोगे ना भैया। तो ये कोण ओ ए बी बराबर 180 अंश माइनस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी ए। अब एक बात बताइए, तुम लोग जानते हो कि ये तुम्हारा कोण ओ ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओ ए बी बराबर 180 माइनस, अच्छा कोण ए ओ बी कितना बेटा बताओ? ए ओ बी कितना? 55 है। तो यहाँ पे कर दो 55, और प्लस में यहाँ पे ये ब्रैकेट में कर लो भैया, ये 55 हो गया। और ओ बी ए कितना है? ओ बी ए यानी ये कितना है? 90। कितना है? 90 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा? 90 और 55 जोड़ो 145। यानी कोण ओ ए बी बराबर 180 माइनस 145। अब बेटा बताइए, 180 में से 145 घटा के कितना आया? 35। यानी कोण ओ ए बी बराबर 35 डिग्री, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा है। क्वेश्चन जितना पूछे उतना ही करो, और सटीक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रमेय को अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो। और ये जो सवाल पढ़ाया जाता है इसको अगर 10 बार से कम रिवीजन करोगे तो पक्का है तुम भूल जाओगे, क्योंकि ये एडवांस मैथ है, ज्योमेट्री है। अगर आप इसमें कहीं भी भ्रमित हैं तो दिक्कत है, और अगर कन्फ्यूजन नहीं करना है तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, मैं अपलोड करा दूंगा। और रिवीजन में कोई कसर नहीं होना चाहिए, लाजवाब तरीके से इसको अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए, प्रमेय को तैयार रखिए। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी अगर और कोई दिक्कत होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से, आप लोग कमेंट और लाइक कर दिया करिए भैया, जिससे कि मुझे कुछ तो पता चले कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है भैया। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक। तो इसी के साथ में ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।